प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम मेधावी परीक्षा की तैयारी के लिए 10 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आंसर्स के अलावा मैं आपको प्रश्नों से रिलेटेड बाकी जानकारी भी देने की कोशिश करूंगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो इंडिपेंडेंस डे अंग्रेज़ों से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और इस दिन मैं आपको बता दूं, ध्वजारोहण किया जाता है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका ध्वजारोहण किया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत आता है कि 15 अगस्त को हम क्या करते हैं झंडे को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं रस्सी से खींचकर, और फिर उसको फहराया जाता है। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे हम बोलते हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और उस दिन झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और झंडे को वहीं पर खोलकर फहराया जाता है। इसे हम फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं इंग्लिश पे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था सन 1869 में। तो यहाँ पर गांधी जयंती बोलेंगे। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो ये चारों दिनों के आपको नाम पता चल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता से डैश का विकास होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है डिबेट, जहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है। कुछ लोग उस टॉपिक के लिए बात करते हैं, फॉर बोलते हैं, उसके फ़ायदे की बात करते हैं, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो वहाँ उस प्रतियोगिता को हम डिबेट बोलते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं। और वहाँ पर मेन रूप से बोलने के कौशल का विकास होता है, इसीलिए इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ये तीनों ऑप्शन गुस्सा, आलस्य और डर, ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा इनमें से लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि 1965 में दिया गया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे लाल बहादुर शास्त्री थे। और कब दिया गया था? 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और उस समय जो जवान थे, हमारे देश के सैनिक थे जो भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, उस समय उनके लिए, और जो किसान भाई हैं हमारे देश के जो अनाज उगाते हैं, और जब युद्ध हुआ था तो हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ गई थी, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जवान यानी कि हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, और किसान यानी कि जो हमारे देश के फार्मर्स हैं, जो हम सब के लिए अन्न उगाते हैं। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिया था। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हमारे भारत के इस समय कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे देश की इस समय राष्ट्रपति हैं, इसीलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह जो हैं वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का मतलब होम मिनिस्टर हैं। ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो हैं वो हर 4 साल में होते हैं। पिछली बार 2024 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? पेरिस, यानी कि जो फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस में हुए थे। और अब 4 साल बाद यानी 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। और लॉस एंजलिस जो जगह है वो है USA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे 2028 में ओलंपिक खेल। तो ये हर 4 साल में होते हैं। हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु भारत का कौन है? टाइगर, यानी कि बाघ, हिंदी में बाघ बोलते हैं।
गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? स्रोत यानी कि कहाँ से शुरू होती है गंगा नदी? वो होती है गौमुख, यानी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो पिघलकर गंगा नदी बनती है और उस स्थान को गौमुख बोलते हैं। प्रयागराज जो है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। किन किन नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और यहाँ की खास बात ये है कि जो गंगा और यमुना नदी है वो दिखाई देती हैं और सरस्वती नदी जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन इन तीनों नदियों का जो संगम स्थल है वो है प्रयागराज। वाराणसी, वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ पर जो गंगा नदी बहती है उसके एक तरफ वरुण नदी होती है और एक तरफ 80 नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब गंगा नदी बहती है तो इसीलिए उस स्थान को वाराणसी, वरुण और 80 को मिलकर बनाया गया है वाराणसी। और हरिद्वार उस जगह का नाम है जहाँ पर जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है और उसे छोड़कर मैदानों की तरफ, जैसे गंगा नदी ऐसे ऊपर पहाड़ से निकली और फिर उसके बाद इस स्थान पर हरिद्वार से वो मैदानों की तरफ ऐसे बहती है। तो इसीलिए इस स्थान को हरिद्वार बोलते हैं जहाँ पर गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ देती है, हिमालय को छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं। गीता किस धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है? तो हम सभी जानते हैं गीता का उपदेश महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो इसीलिए जो गीता है वो महाभारत का हिस्सा है। और गीता में जो है 18 अध्याय मतलब 18 चैप्टर्स होते हैं और कम से कम 700 श्लोक हैं। और ये जो उपदेश है वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि यानी कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था। तो इसीलिए गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है। What is the national bird of India? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है पीकॉक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्पैरो जो है वो स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली है, ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली, जो हमारी जो भारत की राजधानी है वहाँ का स्टेट बर्ड स्पैरो है, हाउस स्पैरो जिसे हम बोलते हैं। और ये 2012 में घोषित किया गया था क्योंकि अब ये धीरे धीरे कम होने लग गई हैं, तो इनको बचाने के लिए स्पैरो को स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली। और स्पैरो को हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो आप चिड़िया नहीं बोलेंगे, गौरैया है जो दिल्ली का राज्य पक्षी है, ठीक है। और नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक यानी कि मोर है। आज का अंतिम प्रश्न है चंद्रयान 3 इज़ अ मिशन ऑफ विच कंट्री? तो चंद्रयान 3 जो है वो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मिशन है। और चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त सन 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर जो है लैंड हुआ था। और क्या क्या भेजा गया था वहाँ पर? एक तो विक्रम लैंडर भेजा गया था और प्रज्ञान रोवर भेजा गया था। तो चंद्रयान 3 जो है वो भारत का बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा इंडिया। तो अगली वीडियो में हम और 10 प्रश्न लेकर आएंगे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपको आज वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस चैनल पर हैं और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।